चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। सांसद किरण खेर की ओर से जारी वीडियो में जिस भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, इसकी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की जा रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप छाबड़ा ने आज किरण खेर पर पलटवार किया है। खेर की एक वीडियो पहले भी वायरल हुई थी। दूसरी वीडियो के साथ उन्होंने ट्वीट और फेसबुक पर डालकर जो कहा है वो शायद चंडीगढ़ को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। छाबड़ा के पलटवार के अलावा और भी कई खबरें हैं, आप देखते रहें चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस। माननीय सांसद किरण खेर जी, लगातार आप वीडियो के द्वारा असंसदीय भाषा का उपयोग कर रही हैं। क्या एक चुने हुए नुमाइंदे के लिए ऐसी भाषा ठीक है? और लगातार पब्लिक के बीच में आके आप उस वीडियो के द्वारा झूठ बोल रही हैं। अगर सच में आप सच बोलना चाहती हैं, अगर सच्चाई के रास्ते पे चलना चाहती हैं, अगर चुने हुए एक प्रतिनिधि का पूरा अपनी ड्यूटी देना चाहती हैं, तो आप फेसबुक पे लाइव हो जाइए, ट्विटर पे लाइव हो जाइए। कम से कम लोग आपसे सवाल तो कर सकें, आप उनके जवाब तो दे सको। आप अपनी मर्जी से जो मर्जी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो, ऐसी भाषा आपको शोभा नहीं देती। दूसरा, आपने ये कहा कि मुझे डॉक्टरों ने परमिशन नहीं दी बाहर निकलने की। मुझे एक बात बताइए, क्या डॉक्टरों ने चुनाव लड़ने को बोला था आपको? अगर बोला था तो वो भी बात बता दीजिए। और किस तरीके से आप क्या बिहेव कर रही है चंडीगढ़ की जनता के साथ, किस तरह का व्यवहार है आपका। आज चंडीगढ़ की जनता आपको ढूंढ रही है, लेकिन आप सामने आने को फिर भी तैयार नहीं है। क्यों छुप के आप बैठी हुई हैं? क्यों झूठ पे झूठ बोले जा रही हैं कि ट्रेन के पैसे हमने दिए? हमने कब कहा कि हमने ट्रेन के पैसे दिए? हमने ट्रेन के पैसे राइटिंग में ऑफर किए कि जितनी भी ट्रेन चलेंगी, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने 4 मई को जो आदेश दिया था, और जो श्री राहुल गांधी जी की सोच है, जो कांग्रेस पार्टी की सोच है, उसके मुताबिक हम उतने ही पैसे देने के लिए तैयार हैं जितने भी श्रमिकों को बड़े आराम से उनके घर पे पहुंचा सके। अगर सोनिया गांधी जी ने वो फैसला लिया तो आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है इस बात पे? इस बात को आप तोड़ मरोड़ के क्यों लोगों को गुमराह कर रही हैं? मेरी समझ से बाहर है। हम लोगों ने ऑफ़र की, प्रशासन हमसे जब भी लिख के, हमने रिटर्न में लेटर दिया, जब भी लिख के पैसे मांगेगा हम देने के लिए आज भी तैयार है। जितनी भी ट्रेन जाएगी उन सब का पैसा हम भरने के लिए तैयार है। जो भी श्रमिकों का खर्चा होगा, अगर उनको खाना पानी देना पड़ेगा, वो भी हम देने के लिए तैयार हैं। एक दिन पहले ही किरण खेर ने फेसबुक पर वीडियो डालकर कांग्रेस पर हमला बोला है। कुछ दिन पहले भी एक वीडियो में किरण खेर काफी आक्रामक दिख रही हैं, जिसका मुख्य अंश आप देख सकते हैं। सुबह से 3 ट्वीट्स लगा दिए हैं कांग्रेस पार्टी ने बकवास करते हुए मेरे बारे में। आप लोग 2 इलेक्शन हार चुके हैं यहाँ पर, फिर भी आप बाज नहीं आए। जब ट्वीट करने का समय था तब तो कुछ ट्वीट करने को था नहीं, और अभी भी कुछ नहीं है, फिर भी लगातार ट्वीट कर रहे हैं। धोखेबाज हैं सांसद, यहाँ पर है नहीं सांसद, बाहर क्यों नहीं जा रही सांसद। क्या चाहते हैं आप कि इलेक्शन में तो आप मुझे हरा नहीं पाते, कोरोना हो जाए तो मर जाए अगला तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, आप समझते हैं। इसीलिए बोल रहे हैं मेरे को कि बाहर नहीं दिखाई दे रही। आपके घर के कितने लोग बाहर दिखाई दे रहे हैं? आपकी मदर्स बाहर जा रही, आपकी वाइफ्स बाहर जा रही हैं, आप भी कहीं नहीं दिखाई दे रहे। और सिर्फ दिखावे के लिए, दिखाने का क्या मतलब है? मुझे तो बंसल साहब भी कहीं नहीं दिखाई दिए। मतलब ऐसे ही खामखा, जिस आदमी ने कभी किचन में चाय नहीं बनाई, वो बड़ी सी कड़छियां लेकर, मास्क लगाकर कड़छी हिला रहा है। मानने वाली बात है। सफेद कुर्ता चमक रहा है, जहां पर बेचारे गरीबों को खाना बांटा जा रहा है। आप लोग सिर्फ सेल्फी लेने के लिए पहुंच जाते हैं वहां पर। किसी को जरूरत है, कोई भूखे हैं, कम से कम उनकी इज्जत रखिए। सिर्फ उनके साथ सेल्फी फोटो खिंचाकर आप अपने अपने फेसबुक पर लगा रहे हैं। ये क्या शोभा देता है? इतना कठिन समय है, इस समय पर हमको ये राजनीति नहीं करनी है। हमें एक्चुअली लोगों के लिए काम करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि जनता के बीच में जाकर खड़े होना है, बिल्कुल नहीं खड़े होना है। ना आपको खड़े होना है, ना मेरे को खड़े होना है, ना ही जनता को बाहर आना है। सबको अपने अपने घर में सुरक्षित बैठना है। वहां पर हमारे सफाई कर्मचारी अपना काम कर रहे हैं, वहां पर जाकर खड़े हो गए फोटो खिंचाने के लिए। इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, हाथ दिखा रही हो। क्या जोक है ये? क्या सफाई कर्मचारियों को अपना काम नहीं आता? आप अभी तक कितनी बार सफाई कर्मचारियों के साथ खड़े होकर दिखाते रहे हैं उनको कि उनको काम कैसे करना है? हद है। ये सारी नाटकबाजी जो आप कर रहे हैं ना, तो इससे अच्छा तो आप लोग बॉम्बे में फिल्म इंडस्ट्री में होते। ये खत्म हो जाने दीजिए कोरोना वायरस, उसके बाद मैं खुद आपको बॉम्बे ले जाऊंगी और वहां पर आपको एक्टिंग के जॉब्स दिलवा दूंगी। क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर सिवाय एक्टिंग के और कुछ होता नहीं राजनीति में। आप हमेशा एक्टिंग करते हैं, भले वो कोई
कॉरपोरेशन का मामला हो या कोई सीरियस बात हो जैसे कि कोरोना वायरस, जिसके लिए पूरा देश एकजुट होकर काम कर रहा है। हाँ, गवर्नर साहब गए होंगे बाहर, हाँ परिडा साहब गए होंगे, जरूर गए होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी पीछे पीछे बाहर चली जाऊं। कितनी बार बोल चुकी हूं कि 60 से ऊपर मेरी उम्र है, मुझे डायबिटीज है और मुझे मना किया गया है बाहर जाने से। तो आप लोग बार बार इस बात को लेकर प्रोवोक क्यों करते हैं? क्या मैं यहाँ पर आपको ये साबित करने के लिए यहाँ पर बैठी हूँ कि मैं यहाँ हूँ? आप बोलते हैं बॉम्बे में होगी, काश मैं साबित करने के लिए यहाँ पर बैठी हूँ कि मैं यहाँ हूँ। आप बोलते हैं बॉम्बे में होगी, काश मैं होती बॉम्बे में, क्योंकि मेरी फैमिली वहाँ है। आप लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं सब अपनी अपनी फैमिलीज के साथ हैं। मैं यहाँ पर 7 सेक्टर में अकेली हूँ। और कैसे जा सकती थी मैं बॉम्बे? फ्लाइटें तो बंद कर दी गई जैसे ही खत्म हुई हमारी पार्लियामेंट। तो आपको क्या लगता है हनुमान जी ने मेरे लिए उड़न खटोला भेजा था कि मेरे को बॉम्बे ले जाते? शर्म करिए, ये घटिया राजनीति करनी बंद कीजिए। एंड आई डोंट नो हु इज राइटिंग योर गाइज ट्वीट्स नाउ, बिकॉज ये आपकी लिखी हुई नहीं है। Because I don't think any one of you even probably know what abdicating means. Besides abdicating your responsibilities as good citizens of the city of Chandigarh and staying home and giving positive messages on Facebook. मेरे को अगर काम है हमारे टिन शेड कॉलोनी में, 52 सेक्टर में, कजेड़ी में, बुड़ैल में, हमारे झारखंड के कुछ लोग फंसे थे, उन लोगों को राशन पहुंचवाया, जिसके लिए मैं पुलिस का धन्यवाद करना चाहूंगी। जो भी यहाँ पर कोई पुलिस लोग घुस रहे हैं कहीं पे, वहां पे पुलिस को इन्फॉर्म करती हूँ। रोज मनोज जी से और डीजीपी से, अपने डीसी साहब से, एमसी से, सबसे बात करती। तो आपको क्या लगता है और मुझे क्या करना चाहिए? ऑर्डर छांटती फिरूं पूरे शहर में? जो काम करना है वो अगर बॉम्बे में करना है या चंडीगढ़ में करना है, करना तो फोन पर ही है, बाहर जाना तो अलाउड नहीं है। तो कम से कम ये बात अब आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि आपको जवाब मैं दूंगी अगली इलेक्शन के वक्त। पिछली 2 में दे चुकी हूं, अभी तक मजा आया नहीं है आपको, आप फिर कुरेदते हैं। तो अब इस वक्त राजनीति करनी बंद कीजिए। हाथ जोड़कर आपसे मेरी गुजारिश है। और आपने देख लिया ये घर चंडीगढ़ का है, 7 सेक्टर का ये घर है, मैं यहीं पर बैठी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा दिल लगाइए और थोड़े विदाउट डूइंग दिस नॉनसेंस ऑन व्हाट्सएप ग्रुप्स और ट्विटर पे आप कुछ और काम सोचिए कि आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एक अच्छे तरीके से लोगों को सहानुभूति दिखा के। हम तो अपना काम कर रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं ये आपका ज़मीर बेहतर जानता है और आप बेहतर जानते हैं। शहर में फंसे हुए बिहार यूपी के मजदूरों का अपने अपने गांवों की ओर जाने का क्रम जारी है। सूचना मिल रही कि बस अड्डे पर कुछ मजदूरों के साथ पुलिस ने सख्ती बरती है। हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। यह जो भीड़ देख रहे हैं सेक्टर 43 बस अड्डे की है, जहां मजदूर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं ताकि यहां पर बस पर बैठकर चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर जाएंगे और वहां से फिर अपने गाँवों के लिए रवाना हो जाएंगे। तो ये थी संवाददाता राज सिंह की रिपोर्ट। चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।